सीताराम। अब मन इधर उधर न रह जाओ। अब कुछ देर रुक जाओ, कुछ देर रुक जाओ। अरे उनका देखो शीशा उल्टा है। अब कुछ देर रुक जाओ, जब इस पर चलने दो, रुके ठहर जाए हवा के लिए। बार बार जाएगी आएगी नहीं, चलने दो। आपका बताए दिए कि हमारे तिवारी जी बहुत सरल है। इमा अगर त्रुटि हुए तो हम इस त्रुटि को त्रुटि नहीं मानते। ये अच्छी चीजें हैं। यहाँ एक व्यास गादी डाल देते, एक पंडित आए जाते, सुंदर से जौन मनो तो कथा कहते, और वही का आरती करा के से शंख घंटा घड़ियारी बाज जा, सब कुछ हो जाए। लेकिन जो चाहकार इन्होंने किया है ना, जो ये पशु प्रभा को जगाया है ना, तो जगाने में ताकत तो लगेगी ना। जल्दी सुबह उठना पड़ेगा तब सबका जगही हो। देर में रात में सोई हो तो थका रही हो, तो कुछ तो कष्ट लेना पड़ेगा। और वो आपके कष्ट में यदि कोई त्रुटि भी हो तो वो कोई कष्ट किसी को नहीं समझना चाहिए। बड़े भाग से कार्य हुआ है। और अभी बता रहे हैं कि जैसे महाराज ये कहे क्रूर फिर तो नहीं आ गया, अब क्या ले जाने वाला है। जैसे एक बचपना में माँ गायब हो जाए, उस बालक के ऊपर पूछो क्या होती है। ऐसे ही हमारे कन्हैया हमको छोड़ के चले गए। मैं विरह में डूबी हुई हूं, अब क्या ले जाएंगे। प्राण तो मेरे गए, ये शरीर जो पड़ी है कि उनका चिंतन कर रही है, इसको भी छीनने आया है क्या। और वो छलिया है, बामन बनकर बलि को छला, बाली को मार डाला, गुप्त रूप से होकर के गुप्त रूपीण वाली बदा। सूपनखा आई थी ब्याह की योजना बना करके हमारे साथ विवाह कर लेंगे, तो उसको कुरूप बना दिया लक्ष्मण के द्वारा। ऐसा छलिया है, वो तो छलिया था ही, लेकिन छलाने वाला यह क्रूर फिर तो नहीं वापस आ रहा है। इस तरह की बातें चर्चा कर रही हैं। अक्रूर से उद्धव जी जब नजदीक पहुंचते हैं, बताते हैं किसी पूछ करके, भैया मेरा नंद बाबा जसोदा का घर बता दो। तो घर क्या हुई, तो जैसे ही चंदहान आई है बता दें, चंदहान दादी दादी चले जाओ, वो फलाने जगह पहुंच जाना। ऐसे बताएं कि चले जाओ यही के किनारा। यानी कौन सा किनारा है, कि माँ जसोदा का ये आंसू का धार है, ये पीड़ा है, ये पीड़ा है। सुधार को देखते हुए जसोदा मैया के पहुंचे। नंद बाबा ने हाल चाल किया, ये नहीं पूछा कि और क्या हाल है। उनका हाल तो पूछना ही था, ठीक है, लेकिन एक ही बात, हमारे कान्हा को कुछ दिक्कत तो नहीं है, हमारे द्वारा कुछ कष्ट तो नहीं बता रहा था। हमारे यहाँ गैया चराया, कमरी पहना के हमने उसे टहलाया, और इस वन वन में भटक करके गाय चराया। बहुत ज्यादा सेवा तो यहाँ नहीं हुआ। मेरे कन्हैया को कोई कष्ट तो नहीं है। यशोदा मैया अबाक हैं, उनकी याद में आवाज ही नहीं निकल रही है। इस तरह की इस वेदना में हमारी जशोदा मैया पड़ी है। नंद बाबा ने कहा कि जशोदा है ना, ये बोल नहीं पा रही है, कोई बाणी से नहीं निकल रही है, अब क्या किया जाए। इस तरह का विरह देख करके बहुत पीड़ित हुए। ये तो प्रेम की बात है। ये वेदना को देख करके उद्धव भी चले आए और कहे, कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है, हम तो समझ नहीं पाए वहां की बात। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी से मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ शरत के होते हैं सौदे, जहाँ शरत के होते हैं सौदे,
इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है मोरो। उनकी पूजा में सुन लो रे उधो, प्रेम वालों ने पूजा, उनकी पूजा में सुन लो रे उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है मोरो। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उड़ती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है मोरो। जग से नारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो तो नजरों में सजती रही है, वो तो प्रेम की बात है। बंदगी के बस की नहीं है, के होते हैं सौदे, आशिकी तेरी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहा गया था ना, लाइट चली गई। अब फिर काटे पीते भगवान ने ये उद्धव जी का जो ज्ञान था वो खत्म हो गया।
उद्धव जी ने बताया आप बड़े निष्ठुर हैं प्रभु, इस तरह का प्रेम देख के सारा ज्ञान भूल गए। ये चर्चाएं की, सुने सीताराम। इधर क्या हुआ, कंस मारे गए। कंस की पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने मिलेगा। और अस्ति माने लाख खान रुपया बैंक में जमा है, 2-4 लाख का टर्नओवर सवेरे संध्या करे जो विचार बनाए रहा वह कंस है। अस्ति प्राप्ति कौन है? कंस के अंदर यह है कितना रखे होने के बाद भी संतोष नहीं है। दूसरे का भी हो चाहे जिसका भी हो, हड़पने का और टर्नओवर बनाने का ही जिसका भाव हो वही है कंस। उसकी पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति। इतना है, इसमें संतोष नहीं, उनका भी छीन लो, इतना और ले लेते हैं। वहां जो उनका भी ले लेते हैं, कहीं इंडो गर्लफ्रेंड इंडस्ट्री लिमिटेड मिर्जापुर फैक्ट्रियों ने लिखा लेते हैं, है ना। सब फैक्ट्री का भी जहां भी मन इधर उधर भटक जाए। यह है कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति। बिटिया किसकी है? जरासंध। ये जब कंस मारे गए तो उनकी पत्नियां रोते बिलखते हुए अपने पिता के घर गई और पूरी बात बताई। क्या? हाँ, मार डाले हमारे पति को। कोई बाप अपने बिटिया को विधवा देखेगा, चाहे तुरंत मार डाला जाए लेकिन तुरंत चढ़ जाएगा कि छोड़ेंगे नहीं उसे। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा में चढ़ाई कर दिया। महाभारत का युद्ध हुआ है, उसमें केवल टोटल 18 अक्षौणी सेना रही। लेकिन जब वो जरासंध गया तो 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। मथुरा पर चढ़ाई किए, वहां बलदाऊ भैया हल मूसल से लेकर के किसी को मारते थे गदा से, और नहीं हुआ तो पता दूर से हल से खींच लेते थे और मूसल से मारते थे। सब आए थे बड़े बड़े और गेंद बनकर चले गए। सबको बलदाऊ भैया ने मार दिया, कृष्ण ने मार दिया। ऐसे देखते रहे। अब क्या करें? ये तो जरासंध बार बार 17 बार आक्रमण करता है। 17 बार भगवान सबको मार करके भगा देते हैं। अब क्या करें? जरासंध ने अब 11,000 पंडितों को बैठाया कि तुम अनुष्ठान करो। यदि मैं अब की हार गया तो तुमको नहीं छोड़ूंगा, और यदि जीत गया तो इतना दान दूंगा कि दोबारा पंडिताई करने की आवश्यकता नहीं है। बैठा मौज करो, खाओ को मस्ती से। ऐसा सुना तो भगवान की गुणानुवाद जिनका पाठ पूजा सच्चंडी का मिला था वो नहीं कर रहे थे। एक ही स्वर में एक ही बात, हे परमात्मा, हे गोपाल, आप जानते हैं विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आप तो केवल गौ ब्राह्मण के हितैषी है ना, उन्हीं की रक्षा के लिए आप आते हैं, अवतार लेते हैं। आज 11,000 ब्राह्मण को जरासंध ने बैठाया अनुष्ठान में। यदि कहीं मैं हार गया तो आज हम लोग नहीं बचेंगे महाराज, और आज प्रभु आप हार जाओ। ये जब भगवान श्री कृष्ण ये अनुष्ठान जब सुना, उनके कानों में आवाज आने लगी, गूंजने लगी ब्राह्मणों का ये कि प्रभु आज हार जाओ। आज अगर आप जीत गए, जरासंध भागा मारा गया, तो हम लोग नहीं बचेंगे। बलदाऊ भैया से के भैया देख रहे हैं आ रहे हैं सब, कहने दीजिए। कह नहीं, आज अगर भाग लिया जाए तो, अरे कहें दुनिया के नाम में अपना क्षत्रिय चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं, हम भगने वाले नहीं हैं। हम डट कर युद्ध करेंगे और मारेंगे सबको। कहीं आज भाग लेना ही अपनी बहुत बड़ी मर्दई है। कहीं कैसे? कहीं आज ब्राह्मणों का वहां अनुष्ठान हो रहा है। ब्राह्मण लोग यदि आज हम हारे नहीं तो ब्राह्मण 11,000 बलिदान हो जाएंगे।
और यहाँ पर मथुरा में हम लड़ते रहेंगे, मथुरा में राजधानी पता लगा तो कहाँ तक इनके लिए अपने ही परिवार के ऊपर ये कष्ट आएगा। इससे अच्छा है कि यहाँ से दूर भाग चलो, यहाँ रहो ना। तो 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हार गए, 18वीं बार मलेच्छ सेना लेकर आया है काल यवन को। करोड़ों की संख्या में मलेच्छ सेना लेकर यवन आया। और ये जरासंध जब भगवान भगे, कई दुनिया कहती है क्या नाम हमारा किंग भगेड़ा कहेंगे, अरे दुनिया कहती माखन चोर कहा, दुनिया ने कहा वस्त्र चोर कहा, दुनिया ने कुछ न कुछ चोरी लगाया। एक रणछोड़ भी नाम पड़ जाएगा, भगवान भग लेते वहां से। एक ब्राह्मण का क्या हो गया, अब जरासंध कहता है अभी तक तो बहुत लड़ रहा था, आज क्यों भग रहा है। भगवान पीछे मुड़कर नहीं देखे, कहे भागो, आज उनका नाम रणछोड़ हो गया। बोलो रणछोड़ सरकार की जय हो। रणछोड़ भगवान बन करके भाग गए कि आज भगो, ब्राह्मण की हत्या न हो। गौ ब्राह्मण के हित के लिए हमको आना ही पड़ता हो, ब्राह्मण हमारे ही राज्य में मारे जाए तो फायदा क्या हुआ। भगवान भग जाते हैं और काल यवन को भगवान मार नहीं सकते थे। तो एक देवासुर संग्राम में जब युद्ध को किए तो मुचकुंद जी काफी दिन युद्ध किए। युद्ध करने के बाद उन्होंने वरदान मांगा, भैया आप कुछ मांगो। तो मुचकुंद ने कहा मुझे आराम चाहिए और ऐसे जगह जाओ दीजिए जहां पर कोई मुझे जगाने ना आवे, कुछ दिन मुझे सोने दीजिए। एक पर्वत के अंदर में गुफा में बताए कि वहीं आप शयन करो, और यदि कोई जगा दिया यदि तो जलकर भस्म हो जाएगा। नारायण मैं कन्हैया जान रहे थे, जरासंध से भगे, प्रवशण पर्वत के गुफा में गए, वहां अपना पीताम्बर लेकर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। और यमन देखा अरे अभी तक तो भाग रहा था, यहाँ आया गुफा में चुप पे लेट के सो गया है, उठ कायर कहीं का। एक लात मारते हैं जो ही मुचकुंद अपने नेत्र को खोलते ही काल यवन की जितनी सेना थी जलकर भस्म हो गई। मुचकुंद से भगवान की चर्चाएं हुई, भगवान ने दर्शन दे करके मुचकुंद को, और जब देखा कि जरासंध तो अभी यही तहीं चल रहा है, और कन्हैया को देखा रे कर वो मिला वो देखिए, फिर खेलना सो गए तो पर्वत पर चढ़ गए। और मानसिक रूप से उन्होंने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया जाओ समुद्र के भीतर सुंदर द्वारिका का निर्माण करो। और जब पर्वत पर चढ़े, प्रवशण पर्वत पर, तो जरासंध ने कहा कि कहाँ जाएंगे, तो चढ़े रहने दो इनको, ये मिले या ना मिले। चारों तरफ से जंगल की लकड़ियां ला करके पर्वत में आग लगवा दिया, ये रहेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। अग्नि तो लगवा रहे, भगवान पर्वत से ही कूद गए समुद्र में, और समुद्र में सुंदर द्वारिका में द्वारिकाधीश व्यवस्था हो गई, राजा बन गए। वहां राजा बनने का श्राप है, राजा बन नहीं सकते, इसलिए धीश लगा, द्वारिकाधीश, मठाधीश, जगदीश की व्यवस्था बन गई। द्वारिकाधीश बने। अब जब सब कुछ हो जाए, भैया घर द्वार न रहा तब तो कोनो चिंता नहीं, घर द्वार हो जाए, सारी व्यवस्था हो जाए, तभी मन होता है जो ब्याह हो तो आनंद आ जाए, है ना। अब सोच रहे कन्हैया कि पहले हमारे भैया बड़े हैं, ब्याह इनके हुए चाहिए, हम कौन में कहीं भाई, तो त्रेता उम्र है, रेवती एक बहुत लंबी रही। द्वापर में थोड़ा छोटे लोग, बलराम जी छोटे पड़ रहे थे, नारद जी लेकर आए कि आप विवाह कर लीजिए, कि वो चाह ही रहे थे विवाह, क्योंकि कन्हैया की इच्छा ही रही, बड़े भैया पहले ब्याह हो तो अपना ब्याह करेंगे। तो सुंदर बताया तो नारद जी ने आए बलराम जी से बताया कि थोड़ा सा लंबी है, कहीं ठीक हम अपने बराबर कर लेंगे। देखिए वहां पर सब सगाई हुआ, सब कुछ हुआ, और बलराम जी के जब विवाह होने हुआ तो पहले अपने हल को उठाया और धीरे से उनके मस्तक पर लगाया, अपने समकक्ष बराबर के हमारे कंधे बराबर आए कि नहीं, वो मूसल हल से लेके धीरे से दबा दिया और रेवती को अपने बराबर कर लिया, सुंदर विवाह किया। बलराम और रेवती के साथ विवाह हो गया। जाओ जाओ हम विवाह करें तो कुछ मंडप में हर बार हुई देखा जाइए, लगाओ आगे। अब कन्हैया का विवाह भी होना चाहिए। बंद करे जाते जनरेटर।
एक जन के ब्याह हो इनका। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है पाप दोष सब छाड़ायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। अपने नारायण भगवान का जितना हो जाए जौन में गाय पाओ तीर्ण भेड़ गाओ। एक बार मीरा जी कीर्तन गा रहे, वहाँ संगीत कलाकार लोग अच्छे अच्छे बजाने वाले पखावर मृदंग अर्गन तनाई रहा शायद बीड़ा रहा हैं? ये सब रहा सुंदर। सबने तो बताया है राग से अलग मत जाना। मीरा जी आई लिख दी आगे अनुराग से गाओ। राग की आवश्यकता नहीं है, अनुराग से गाओ। भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। खूब बढ़िया प्रेम से सुंदर गायन वायन करके सुंदर विवाह हुआ और उसी रात्रि में सोते हुए सभी को अपने बंधुओं को द्वारिका में लाकर बसा लिए कन्हैया। समझे हम वहां थे यहाँ कैसे आ गए। सब मथुरावासी अपने परिवार के जितने थे यदुवंश के लोग सबको ला करके द्वारिका में अपने बसा लिया कि बार बार युद्ध होगा, कौन जाएगा बचाने के लिए। अब वहां फिर चला जाए कोई, हमारी दुश्मनी है, मारे जाए हमारे बाबा दादा। इससे अच्छा सबको लाओ द्वारिका में बसा लो, जब युद्ध होगा हम निपट लेंगे। इतने में कुंदनपुर में विदर्भ महाराज विचार किया एक बार कि उनके 5 पुत्र थे, कन्या नहीं थी। कुछ वर्ष तक तपस्या किया तो जल में ही कमल कमल पर एक कन्या रूपी दिखाई पड़ी तो उन्हीं को ले आए। अपने पत्नी को दिया कि देवी हमारी बिटिया नहीं थी, बिटिया मिल गई। एक चीज और है, राम कृष्ण वामन नरसिंह मत्स्य कच्छप बुद्ध परशुराम राम सबका तो बताया गया। अमुक द्वारा कोई प्रकट हुए, कोई जन्म हुआ, कोई जन्मोत्सव मनाया जाता है इस तरह का। लेकिन जितनी देवियां हैं ना, 12 भगवान की 12 ही देवी का कौन पता लगा, ऑटोमेटिक स्वतः प्रकट हुई है। माँ जानकी भूमि से प्रकट हुई है, ऐसे रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा है, कमल से प्रकट हुई है। जन्म लेकर आए दिए और विदर्भ महाराज का ये कहना भी था, मन में था कि हमारे ये बिटिया का विवाह कोई अच्छे भगवान की चरणानुरागी हो, भगवत प्रेमी हो। उनका विचार था क्योंकि नारायण का स्मरण करते थे, विचार था कि हमारी बिटिया का विवाह ऐसे जगह हो जो थोड़ा सा भगवान हो या भगवान में अनुरक्त हो। और रुक्मणी भी हृदय से भगवान का गुणानुवाद करती रहती थी। बिटिया बड़ी हो गई रुक्मणी जी। विदर्भ देश के महाराज जी ने सोचा कि महाराज
कन्हैया का नाम बहुत सुना है। 23 बार छोड़ी सेना लेकर के 17 बार चढ़ाई की, वो मारे गए, जरासंध मार नहीं पाए। तो प्रतापी राजा ये शायद हमें कन्हैया ही दिखाई पड़ते हैं। क्यों ना अपने बिटिया का विवाह कन्हैया के लिए के साथ किया जाए। तब तक रुक्मणी के 5 भाई आए। अरे पिताजी शांत रहो, समझ गए कितने लायकदार आप हो। अरे बहन का विवाह ऐसे जगह करेंगे जहां नाम हो, दुनिया जाने। तो कहे कौन? अरे कौन ऐसा करे जहां जाए तो 10 लोग लगे रहे बाउंसर, इधर उधर ब्याह नहीं करेंगे। कृष्ण भाग गया था, छुपकर समुद्र में रहता है, उसके साथ बहन का विवाह नहीं करेंगे। जब भाई लड़के बड़े हो जाएं तो पिता को शांत रहना, नाक तो तुम्हारी मार खा जाए क्या फायदा है। तो कहा ठीक है भैया, जैसा आप लोग की इच्छा। इधर ही जाता है रुक्मी, जा करके शिशुपाल के साथ सौदा तय कर लेता। भैया हमारा विचार है हमारी बहन का विवाह आपके साथ हो। जैसे शिशुपाल को पता लगता है रुक्मिणी कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर रहा है, वो कहती है मैं नित्य भगवान का पूजन, जिनको मैंने बचपन से ही सोच लिया था मैं द्वारिकानाथ से ही विवाह करूंगी, और ये मेरा विवाह वहां ले जाकर कर रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा। अपने भाभी से कही, भाभी हम विवाह नहीं करेंगे शिशुपाल से, मैं केवल विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से ही करूंगी। तो कहीं देखो ऐसा है, राजकुमार सब आएंगे, हो सकता है कन्हैया भी आवे, बरमाला स्वयंवर रचा जाए, उसमें सिरे से जाकर के आप केवल कन्हैया को डाल देना, कहीं ये नहीं हो पाएगा कि उनको स्वयंवर में बुलाया ही नहीं जाएगा। तब कहेंगे क्यों ना पत्र लिखकर भेज दो, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। नहीं खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। लिखो आप बढ़िया चिट्ठी, और चिट्ठी लिखो और ब्राह्मण को पाती दो, और ब्राह्मण के द्वारा, इसीलिए जब भृगु जी ने लात मारा ना वक्षस्थल छाती पर भगवान के, वहां श्राप देने लगे, लक्ष्मी जी जाओ तुम भिखारी हो जाओ, तुम ये हो जाओ, तुम्हें ये नहीं रहेगा। भृगु जी ने डांट कर कहा है लक्ष्मी किस पर गुमान करती हो, तुम्हारा अगर मैंने मिलन कराया नारायण से तो वो ब्राह्मण मैं हूं, यदि कोई पूजने वाला है तो मैं हूं, उसके व्यवस्था करने वाला, तो तुम्हारी पूजा होती है। ए लक्ष्मी इतना गुमान है तुम्हारे अंदर, मैं ऐसा शास्त्र लिख दूंगा कि तुम मेरे चरण पर आओगी। ब्राह्मण अपने सतपथ हो जाए, कर्तव्यनिष्ठ हो जाए। आज भी लक्ष्मी ब्राह्मण के चरण पर चढ़ाई जाती है, मोड़प नहीं, मोड़प बढ़िया लगा कर चढ़ाओ। ब्राह्मण के चरण पर लक्ष्मी रहती है। ब्राह्मण के चरणों में गंगा है, ब्राह्मण के चरण के पैर के दाहिने अंगूठे में गंगा है। आज तक तो टिहुनी पांव पकड़ लिया था, निहोड़ता ही नहीं है कि निहोड़िए टिहुनियों पकड़े, जंघे पांव पकड़ से कह लिया था, मोड़े दर्द नहीं है। अरे टिहुनी पकड़े पांव कोनो फायदा है, एक हाथ से प्रणाम करना, टिहुनी प्रणाम करना, और एक पाप लादते जा रहे हो, नया पाप लेते जा रहे हो। टिहुनी पांव पकड़े कोनो फायदा है नहीं। अंगूठा का पांव पकड़ो, चरण का पांव पकड़ो, उस तलवे के जो अंगूठा का तलवा है उसका प्रणाम करो, उसकी धूली आपके मस्तक पर लगे तो कल्याण होगा। टिहुनी पांव पकड़े, बहुत लोग तो धूली से मार दे के प्रणाम क्यों करते हो, मत कीजिए, दिखावा मत करो, प्रणाम करो तो श्रद्धा से करो।
ध्रुव जी महाराज ने कहा मैं ये किया है। आज वही ब्राह्मण 7 श्लोकों में रुक्मिणी मैया ने लिखा, श्रुत्वा गुणानश भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विभरैर् हरतो अपतापो। हे महाराज, पत्र में लिखती हैं, मैंने केवल आपका गुणगान, आपका ऐश्वर्य, आपके बारे में, आपकी प्रभुता केवल मैंने श्रवण किया है, सुना है, लेकिन रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, मैंने आपका रूप नहीं देखा। आप ऐसा भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। दुख भी लिखती, सुख भी लिखती, दुख भी लिखती, सुख भी लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। चंदा से पूछा है टिम तारों से, सूरज से पूछा, चंदा से पूछा है टिम तारों से। इन सब ने कहा अमर से, पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं। पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं। 7 श्लोकों में लिखती है, बताती है, हे प्रभु, ये जो खत लिख रहे हो ना, आज के डेट में तो व्हाट्सएप चैटिंग हो जाती है, पता लगा वही महाराणों के चले गए। प्रेम करना चाहिए, नहीं ऐसे प्रेम करो आपका भी बन जाए, दोनों उभय पक्ष का भी बन जाए, यानी माता पिता का भी, और जहां जाओ वहां भी बन जाए। और अब तो ऐसे बनाव वाले हैं कि काट जा रहे हैं। प्रेम का अब तो खत ऐसा लिख देंगे, अनैतिक चले जाएंगे, जिन्हें पता नहीं हमें जाना क्या चाहिए, कहां जाएं, ऐसी जगह जाएं जहां आप भी गुणगान में गाए जाएं, आपके माता पिता भी धन्य माने जाएं। रुक्मिणी ने कहा, मैं कुलीन परिवार से हूं प्रभु, मुझे इस तरह न सोचना कि ऐसी कौन सी नारी है, ऐसी कौन बिटिया है जो अपने आप वर्ण करने के लिए मुझे पत्र लिख रही है। मैं उस परिवार से नहीं हूं, मेरा एक ही विचार है, मैं ऐसा भरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चोड़ी जो कबहू न टूटे। हम तो वो सुब्रह्म को याद कर रहे हैं। मैंने आपका गुणगान गाया, नित्य आपका भजन किया, इसलिए कहीं शेर का शिकार लेकर न चले जाए, जो सियार घूमते हैं ना, हमारे लिए तो सियार ही है ना वो शिशुपाल।
वहां पर मुझे न जाया पाए। इस तरह का जब खत 7 लोगों में पंक्ति लिख करके दिया और ब्राह्मण देवता को देती है, प्रभु इसे ब्राह्मण देवता पढ़ लेना, पहुंचा देना। ब्राह्मण देवता लेते हैं, वो खत लेकर आ जाते हैं द्वारिकापुर में पहुंचते, द्वारिकापुरी में जैसे पहुंचते हैं, और वहां पर द्वारिकापुरी में नहीं नियम है, नेता विधायक से मिलना हो तो आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन द्वारिकापुरी में कोई भी ब्राह्मण जाए तो कोई द्वारपाल रोकते नहीं है, वहीं से भयभीत है। वैकुंठ लोक में जब रहे सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, भैया हमें भगवान से मिलना है, नारायण के पास जाना है, तब तक द्वारपाल जय विजय रह के रुको, अभी नहीं जाना है। तब 3 जन्म तक उनको राक्षस बनना पड़ा, श्राप दे दिए ब्राह्मण। तो द्वारिका में भी ये नियम लग गया, भैया कोई ब्राह्मण आवे तो रोकना मत, अंतःपुर तक वो तो सीधे रास्ता उसका है। भगवान के अंतःपुर तक जाने के लिए अन्य व्यक्ति का तो रोक है, लेकिन ब्राह्मण का रोक नहीं है। ब्राह्मण देवता है, कहीं कन्हैया कहाँ है, कृष्ण भगवान से मिलना है, कृष्ण जी से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है, सीधे रास्ता बताए, जाओ अंतःपुर में बैठे हैं। अंतःपुर में जैसे पहुंचते हैं, प्रभु यह आपका पत्र है, कहीं पत्र पढ़ो। अरे नहीं, पर्सनल आपके लिए, इस पत्र को हम नहीं पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए है, स्वतंत्र आप पढ़ते हैं। किसी कुमारी कन्या के द्वारा लिखित ये पत्र है, दूसरा कोई नहीं। मेरा तो केवल ब्राह्मण ही सब लिखता पड़ता है ना, हमसे ब्राह्मण से कोई चीज छूटा नहीं है, कोई चीज हमसे छूटा नहीं है, हमारा ब्राह्मण ही सब कुछ करता है। ब्राह्मण देखे, ब्राह्मण ने पढ़ा, सारी बात को बताया, बताने वाला ठीक है, चलो। तुरंत तो अपने रथ पर बैठाया श्री कृष्ण भगवान ने, और ब्राह्मण को भी बैठा लिया कि चलो चलते हैं, उसी वक्त चल देते हैं। उधर से बलराम भैया आ रहे थे, क्या बात है भैया, कहाँ? लेकिन अब बड़े भाई हैं, कैसे कहते हम जा रहे हैं विवाह करने के लिए, या किसी का हरण करने जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। कहाँ? बस वहीं। कुछ बोल नहीं पाए, और भगवान ब्राह्मण देवता को लेकर तो चले गए। और जब द्वारपालों से पूछा क्या हुआ, क्या बात है, कैसे क्यों जाना पड़ा कन्हैया को, द्वारपालों ने बताया कुंदनपुर से कोई ब्राह्मण आया था, और वहीं पर ब्राह्मण आया, और जैसे ब्राह्मण का नाम लिया वहां से ब्राह्मण आया, समझ गए बलराम भैया कि कुंदनपुर में महाराज के यहाँ स्वयंवर है और रुक्मणी का विवाह है, वहां बहुत सारे राजकुमार, बहुत राजा लोग आएंगे, हो सकता है युद्ध न हो जाए, इसलिए ठीक है कन्हैया की पूरी जट सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। एक नारायणी सेना तैयार किया बलराम भैया ने, कहा कन्हैया को जाने दो, चलो। वो चल देते, पत्र में भी लिख दिए थे ना कि वहां जाऊंगी, कात्यायनी मैया का पूजन करूंगी, पूजन करने पर वहीं पर हमारे लोग रहेंगे। और यहाँ पर पता लग गया, शिशुपाल, रुक्मी और रुक्मिरथ को पता लगा कि यहाँ पर सेना इतना लगा दिया कि रुक्मणी का कहीं वो आ न जाए, हरण न कर ले जाए, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आवे। तो पूजन करने आती कुमारियां देवी का पूजन करने। इधर रुक्मणी मैया ने बताया मैं कात्यायनी देवी का पूजन करूंगी, प्रभु आप वहीं आ जाइएगा, घर में मत आइएगा, सीधे मंदिर आइएगा, मंदिर से मुझे आप अपने साथ लेकर चल दीजिए, सब पता पूरा बता दी, नक्शा बना के भेज दिए। महाराज धीरे से पहुंचते हैं कुंडलपुर में। इधर सगाई का शिशुपाल के यहाँ जा रहा था, तो सैनिक के हाथ कैसे भेजा गया कि ले जाओ महाद्वार उपचारिक व्यवस्था के पहले सगाई व्यवस्था दी जाए, सगुन तब आगे व्यवस्था होगी, तब तक हमारे कन्हैया पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण देवता साथ में, सैनिक सोचे हो सकता है यही दूल्हा हो, इनसे सुंदर राजकुमार और तो हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा, और वही कन्हैया के ही सगाई के भेंट में वही भेंट भी चढ़ गया। धीरे से चलते हैं कन्हैया कहाँ, जहाँ पर कात्यायनी मैया का पूजन कर रही है। मन जाए ही राजो मिले ही शोभर साज सुंदर सावनो, वहीं पर माँ का पूजन करी थी। एक पुष्प गिरा, वाम अंग फड़कन लगे, वो वाम अंग फड़का, माता जी को पता लग गया, हो सकता है मेरा मनोरथ सिद्ध हो रहा है।
महिलाओं का बायां अंग पढ़ के तो शुभ होता है, पुरुषों का दाहिना पढ़ के तो शुभ होता है। तो वाम अंग पढ़ का एक पुष्प मिला, आशीर्वाद माता का तेरी ने दिया, वही कन्हैया पहुंच जाते हैं। 10,000 सैनिक लगे हैं कि कोई छलिया ना आ जाए, कोई दुष्ट पहुंचे ना। और जितने सैनिक लगे हैं सुरक्षा गार्ड में, सब सैनिक देख रहे हैं, वाह इसके देखिए पीताम्बर कितना चमक रहा, क्या सुंदर है छटा, इसकी घुंघराले बाल, मुकुट तो देखो, कमर में अपना सुंदर बांसुरी बांधा, इसकी मुस्कान, इसका नेत्र, इसका क्या, अरे चलने का ढाल देखिए क्या व्यवस्था, या को टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो मदन गोपाल। इस तरह का सब सैनिक आपस में बात करे नहीं। पगड़ी देखो कि मोर पंख लगा हुआ, क्या दिव्य दिखाई पड़ रहा है। वो चाहे जो रुक्मणी हो कि तो दूल्हा यही दिखाई पड़ता है। सब आपस में चर्चा सैनिक लोग कर रहे हैं। धीरे से कन्हैया यहाँ सगाई का भी सामान पाके धीरे से लिया हाथ, और हाथ पकड़ा कर रुक्मणी का अपने बगल में बैठा है। क्या दिव्य छटा जोड़ी है भैया, ये युगल जोड़ी देखने लायक है। अब तो मोबाइल तब थी नहीं, सब फोटो खींच रहे हैं। अपने नेत्रों से उसको अपनी छटा को बना करके अपने हृदय में बैठा है। बहुत दिव्य जोड़ी है ये, वास्तव में जैसे लगता है कोई ब्रह्म आ चुके हैं। ये लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, यही से जोड़ी है, अपनी अपनी छटा का अपने बखान कर ही रहते हैं। और धीरे धीरे बैठाए और धीरे धीरे रथ ले जा रहे, भग नहीं रहे हैं, धीरे धीरे रथ को हाँक रहे हैं, चल रहे हैं। और यहाँ तो बाराती लोग लेकर शिशुपाल, जरासंध जैसे महारथी लोग आए हैं, वो अपने बारात की व्यवस्था में बैठे हैं। और इधर क्या हो रहा है पता लगा, धीरे 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 करके रुक्मणी जी निकल आए इधर, कहाँ बिहार की तरफ वो निकले, द्वारिका गुजरात के पास घोड़ा भगाए निकल आए। तब आए कि ये रुक्मणी गई थी। रुक्मणी कहाँ है? कहीं गई थी वो कात्यायनी मैया का देवी कुल देवी का पूजन करने ना, कहीं रुक्मणी वहां देखने की। रुक्मणी कहाँ? कहीं यही पूजा करने आई थी। अब पूजा करने आई थी? हाँ पूजा करने। तुम लोग क्या कर रहे थे? कि मैं देख रहा था। क्या देख रहे थे? अरे इतने सुंदर जोड़ी, इतनी व्यवस्था, हम समझे इन्हीं के साथ हो सकता है जयमाल वाला सिस्टम हो, कि अभी पूजन किया आगे जयमाल होगा। क्या उनकी छटा देख देख करके हम लोग मोहित रहे, हमको ये नहीं लगा कि ये, अरे वो ले गया। कहीं कौन? अरे कहीं वही जो मुरली वाला आया था, मुस्कान अच्छी थी, वो सुंदर मुस्काया कि हम सब मोहित हो गए, समझ नहीं पाए, वही ले गया। कहीं लगता है कृष्ण आए थे। सैनिक है पकड़ो 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 पकड़ो, तब तक पकड़ो पकड़ो क्या आगे चले गए। रुक्मी उनके सब भाई जाकर के युद्ध करते हैं, युद्ध करने में असफल हो जाते हैं। रुक्मी को पकड़ा, चौराहा सर पर बना करके, मोछ आदि छील करके और रथ के चक्के में बांधे। तब तक बलराम भैया पहुंचे। भैया ये क्या करना है? अरे रिश्ते में साला है ना, साले की दुर्गति होना चाहिए, छोड़ो, ये ना तो बात है, हमारे रिश्तेदार हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। डाटा। और इधर शिशुपाल बेचारे अब आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। मर जाना ठीक है, जब विवाह करने के लिए हम आए हैं, समाज में क्या नाम होगा। गए थे विवाह करने, पता लगा बिटिया किसी दूसरे के साथ भग गई। मेरा जीना धिक्कार है। जरा समझाएं कि हम 17 बार हारे हैं, नहीं करना पड़ती है दुनिया में, हमारा नाम बहुत रहा। 17 बार ऐसे तेज तेज अछौड़ी सेना ले जा करके भी हम उस कन्हैया से हार गए। कौन हमें गलानी है? चलो एकत्रित हुआ जाएगा, फिर लड़ा जाएगा, जीतेंगे तब कुछ होगा, कोई बात में चिंता न करो। तो शिशुपाल को ढाढ़स आया कि हम पहली बार हारे ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे बड़े बड़े योद्धा कई बार हार चुके हैं, कोई चिंता नहीं है। इस तरह करके आए। यहाँ पर सारी व्यवस्था बना करके भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह, और सखियां जैसे होती, हल्दी होता ना कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु बात चलाई, ये सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको अलविदा तो तबेला तो करा दो, उनको तो बोला हथेला तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहले चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी कब हो न टूटे, ऐसा वैरू दुल्हा जो कब हो न टूटे। अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। घुंघरों में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी, लगे के बारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लगे के बारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो, सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा मुझे तो सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे
से विवाह हो जाता है और बढ़िया विवाह होने के बाद एक संतान कौन प्रद्युम्न का जन्म होता है। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार है। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार हैं। अब कामदेव एक बार जलकर भस्म हो गया था। भगवान शिव को तपस्या भंग करने गया। भगवान शिव तीसरा नेत्र खोले और जलकर कामदेव भस्म हो गया। तो उनकी पत्नी रति देवी गई कि प्रभु अब मेरा क्या होगा, मेरे पति को आपने भस्म कर दिया, इनके कोई उपकार कीजिए, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान शिव ने कहा था जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरणी महामरी भारा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र प्रथम पुत्र जो होगा, क्योंकि शंबरासुर उसी से मारा, उन्हीं के द्वारा मारा जाएगा, कामदेव के द्वारा ही मारा जाना था। तो जो शंबरासुर मारने के लिए प्रद्युम्न आएंगे वही तुम्हारे पति होंगे। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। भगवान कृष्ण के जो पुत्र प्रथम संतान होगी वही आपके पतिदेव होगी। प्रद्युम्न का जन्म जैसे ही होता है, शंबरासुर को पता है कि जो भगवान जो कृष्ण है द्वारिकाधीश है, उनका जो पुत्र होगा प्रथम, उसी से मेरी मृत्यु है। तो जन्म होते ही शंबरासुर जान जाता है। तो प्रसूति गृह में जाकर के उस बालक को उठा करके ला करके विमान से समुद्र में डाल देता है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। रहेगा नहीं तो क्या करेगा। और समुद्र में डाला, एक बड़ी मछली उसको निकल गई। मछुआरों ने उस मछली को मार लिया, पकड़ लिया। तो बड़ी मछली थी। तो शंबरासुर के राजा थे, तो सोचा कि क्यों ना अपने राजा को उपहार दिया। और कामदेव की पत्नी रति देवी, उनको पता था कि हमारे स्वामी को आना है, तो वहां जाकर के वो दासत्व भाव अपना ली और भोजनालय की व्यवस्था वही संभाल ली। अब जब शंबरासुर को मछली में मिला उपहार, मछली राज उसमें चला गया। अन्न कोष्ठ में भेज जाओ, वहां भोजनालय में पहुंचाओ, आज यही बनेगा। मछली काटी गई, उसमें निकला वो बालक। रति देवी ने उसे ले लिया, महाराज जी को बताया बालक मिला है। तो कहे लालन पालन तुम करो, तुम्हारे कोई ना दासी, क्या दिक्कत है। उनको क्या पता कि सब वही बालक है, वो आ गया। रति को दे दिया कि तुम पालन करो। रति देवी ने बढ़िया सुंदर पालन करने को नारद जी कान में बता गए रति देवी से, यही तुम्हारे पति हैं। अब इनको माया देवी हो, अपनी व्यवस्था से भगवान से प्रार्थना करके शीघ्र इनको बड़ा करो। माया के द्वारा प्रद्युम्न को धीरे धीरे वो तेज बढ़ने लगे। प्रद्युम्न को बालावस्था में देखा तो कही माता जी आप सेवा, मेरी जो मातृत्व सेवा दे रही हैं और व्यवहार मेरे साथ पत्नी का कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। तब उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में आप मेरे पति हैं, आप कामदेव हैं, आपकी पत्नी हम रति देवी हैं और भगवान शिव के द्वारा हम सब श्रापित होकर के इसलिए आज ये स्थिति बताए शंबरासुर को। कहे आप जब मारेंगे तब यहाँ से हम लोग चलेंगे। तुरंत ललकारा जा करके प्रद्युम्न ने शंबरासुर को ललकारा कि आओ युद्ध करते हैं। युद्ध करके शंबरासुर का वध कर दिया और प्रद्युम्न जी रति के साथ विवाह करके, लड़का गायब हुआ था, चिंता थी, लेकिन जब लड़का आया तो बहू लेकर आया। द्वारिका में ससम्मान बढ़िया स्वागत हुआ और सुंदर स्वागत करके कि अभी रुक्मिणी मैया विवाहित हुई थी और उसके बाद लड़का जन्म लिया, वो गायब हो गया। बड़ी चिंता थी, लेकिन जब पुत्र बहू लेकर के साथ आया तो बड़ी प्रसन्नता हुई। सुंदर व्यवस्था होकर के महाराज सुखदेव जी, आदरणीय सुखदेव जी पूछते हैं महाराज ये बताइए, इनको बता रहे 16,108 रानी थी और 8 प्रमुख पटरानी थी, कैसे विवाह हुआ। एक बात तुम्हें जानते हैं,
एक बार सत्राजित भगवान सूर्य की बहुत सेवा करते थे, उनका बड़ा यजन पूजन नित्य करते थे, तपस्या करते थे। तो उनके द्वारा एक आशीर्वाद मिला, मणि सूर्य भगवान ने दिया, और वो मणि से 8 भार सोना नित्य मिलता था। तो वो मणि एक दिन पहन करके संयोग से द्वारिकाधीश से मिलने चले आए। वहां के मंत्रीगण ने कहा कि ये मणि अगर राजकोष में रख दो तो अच्छा रहेगा। सत्राजित जवाब देकर चले आए कि ठीक नहीं है। सत्राजित घर में पहुंचते अपने पत्नी से बताते हैं, आज हमने गलत किया, इसीलिए बड़े लोगों के नहीं जाना चाहिए। छोटे लोग कुछ पहन ले तो उनको बुरा बहुत लगता है। इस सत्राजित आपस में चर्चा करते हैं, क्या हुआ? कहने गए थे वहां पर, तो मंत्री कहने लगे राजकोष में जमा कर दो, ये वो चर्चा है बहुत। तो उनके भाई एक प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत जी उस मणि को पहन करके आखिर खेलने चले गए, शिकार करने चले गए। और शिकार करने गए तो जंगल में उसकी चमक से शेर आकर्षित हुआ, शेर ने आक्रमण कर दिया और प्रसेनजीत को मार डाला। मणि को स्वयं ले लिया। मणि लिया तो उस चमक से जामवंत जी महाराज मिल गए, शेर को मार दिए। शेर को मारने के बाद उस मणि को ले जाकर के अपने गुफा में ले जाकर के अपने बिटिया जामवंती को दे दिया। जामवंती को दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये 4 दिन 5 दिन चर्चाएं होने लगी, क्या हुआ? प्रसेनजीत चले गए, गायब हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सत्राजित ने चर्चा मन में ही की, परिवार से बताया नहीं, कहीं बताना नहीं, कुछ कहना नहीं दे भी। क्या? कहने हमें लगता है मणि की चर्चा वहां हुई थी। भाई गए आखिर खेलने, क्या हुआ? उनको शायद मार दिए होंगे, मणि छीन ले गए होंगे। ये बात केवल वहां केवल गोपनीयता बताना नहीं, बड़े आदमी की बात है, झूठी निकल गई तो क्या करेंगे। लेकिन सबको बात पच सकती है, लेकिन माताओं को बात पचती नहीं है। इनको चाहे जितना धन दे दीजिए वो पच जाएगी, चाहे जो बात कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज कह दो ये बताना मत, तो वो तो अवश्य बताएंगे। और चाहे जो प्रचार करना हो तो माताओं से कोई चर्चा कर लीजिए, बढ़िया प्रचार होगा, बात पचेगी नहीं। बताएं प्रसेनजीत के सत्राजित की पत्नी ने सुना, अब अपने बगल में बैठे, अरे क्या करें, ये बात हुई थी, शायद हमारे पति जी ऐसा कहे नहीं, ऐसा चर्चा रही, हो सकता है शायद नहीं अच्छा लगा तो वही ले लिए। ये होते 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 ये द्वारिका में भी बात गूंज गई। जो द्वारिका में बात गूंजी, अब कृष्ण को थोड़ा चिंता होने लगी, मैं द्वारिकाधीश, धन भी नहीं मिला, कलंक लग गया। बलदाऊ भैया थे नहीं, क्योंकि उनको इच्छा थी कि अभी बार हम वृंदावन तो टहला में, हमारे वहां पर परिवार हैं, जितने लोग मित्र हैं सब वही हैं। तो उनको कहे भैया आप चले जाओ और हम यहीं रहेंगे। तो बलदाऊ भैया भी नहीं कि उनसे चर्चा कर ले। अक्रूर को बुलाया और सबको बुलाया कि ऐसा है, चलो अब इसकी खोज करते हैं। खोज करने के लिए जंगल में गए, देखा प्रसेनजीत की लाश पड़ी हुई है। वो मरे पड़े, उसके कौन मारा? तो धीरे धीरे सिंह का पैर बना था, चलते चले गए, सिंह भी मरा पड़ा मिला। वहां से भी पग अपना बढ़ाया, देखा जामवंत का पैर बना हुआ है। जहां जहां जाते जाते उस कंदरा पर्वत की गुफा में देखा कि यहीं से पैर अब नहीं बना है। अपने सभासदों से कहा अब आप लोग यहीं रुको, 7 दिन 8 दिन 9 दिन तक इंतजार करना। अगर कोई बात 9 दिन तक हम ना आए तो आप लोग वापस द्वारका जाइएगा, बाकी हम जैसा होगा वैसा देखते हैं। और गुफा में जो ही हिलते हैं, जामवंती जी बड़ी देर से चिकार लगाकर बोली, तो जामवंती इधर रहे, दौड़ करके आ गया। आए, युद्ध शुरू हो गया। 9-10 दिन युद्ध नहीं हुआ। भागवत जी में है कि 18 दिन आरनिश लड़ते रहे।
और इधर पता लगा द्वारिका में आए सब लोग तो सचंडी आरंभ कर दिए, माता दुर्गा जी का पूजन कि माँ जगदम्बा कृपा करो, केशव हमारे गए अभी तक आए नहीं। तो उस यज्ञ की पूर्णावती 9वें दिन होना था, 18 दिन तक लड़े, 7 दिन वहां बेचारे सब लोग खड़े, 9 दिन तब आए बताए, चर्चा हुई, अनुष्ठान शुरू हो तो सचंडी शुरू हुआ। इधर सचंडी का पूर्णा होती है, उधर महाराज जी एक दिन 26वें दिन उनको एक चिंता हुई कि लगता है जीतेंगे नहीं। जामोहन जी समझे कि कोई है महापुरुष ही अलग। एक दिन एक मुका प्रेम से नहीं मारा, अभी तक प्रेम से, क्योंकि भक्त भगवान की बात है ना, बढ़िया से जमा करके मारा और समझ गए कि आप कोई और नहीं हो, मेरे राम हैं। जामोहन जी कहा था राम अवतार में, मुझे युद्ध से शांति नहीं मिली, मेरा ये जो भड़क रहे हैं मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है, कहीं ना इसमें क्या लड़ा जाए। आने वाले समय में हम आप अपने युद्ध करके अपने रूप को दिखाया, राम अवतार का स्वरूप भी दिखा दिया। जामोहन जी मान गए। जामोहन जी ने कहा ये मेरी बिटिया है और तो कुछ नहीं, अब मणि आ गई है तो मणि दहेज में ले जाइए, बिटिया को हमारे अपने साथ विवाह कर लीजिए। जामवंती को लेकर के आते हैं और वहीं से सिखा देते हैं कि रुक्मणी एक सबसे सत्यनिष्ठ है, कई एकादशी का व्रत करती हैं, खूब बढ़िया भगवान का यज्ञ पूजन करती हैं, उनको चेहरा मत दिखाइएगा, कुछ पुण्य ले लीजिएगा तो ऑटोमेटिक है आपका भी चेहरा सुंदर हो जाएगा। ऐसा करके जामवंती को ला करके दूसरा विवाह किया और वो मणि ले जाकर के सत्यराजित को दिया। सत्यराजित बहुत परेशान हुए, दुखी हुए, मन में भाव आया क्या करें। सत्यराजित भी अपने बिटिया सत्यभामा का विवाह कर दिए। उनका भी विवाह करके मणि को दिया, कहने मणि तुम अपने पास रखो, पर धन जुगवे मूर्ख। अब वो मणि भी दिए कि इसको रखो, इसका जो सोना भाव आएगा वो सब राजकोष में जमा करते रहिएगा। ऐसे करते करते मित्रवृंदा लक्ष्मणा और 8 विवाह हो गए। विवाह होने के बाद एक बार भौमासुर था, उस 16,100 कन्याओं का हरण कर लिया था। उसी का संकल्प था जब हमारे पास 20,000 होगी तो हम विवाह करेंगे। तब तो सत्यभामा को लेकर गए। सत्यभामा ने कहा ये बहुत बड़ा दुष्ट है, इसको मार डालना चाहिए। और उस भौमासुर को उद्धार करके वो 16,100 कन्याएं, तो कहीं इनको क्या किया जाए भाई, कहाँ जाए। तो अब कन्याएं कहीं हम घर जाएंगी तो भी कलंकित होंगी और कहीं अन्यत्र जा नहीं सकते। अब मुझे अपनाएगा कौन, कोई हरण कर ले जाए तो कोई सात्विक पुरुष तो कहेगा नहीं विवाह करने ठीक है, सभी लोग हमें अनाधिकृत से लोग देखेंगे, इससे अच्छा है मर जाना ठीक है। और नहीं तो आप ही मेरा वरण करें। 16,100 का वरण करते हैं, यही 16,108 रानियां भगवान श्री कृष्ण की। 16,108 रानी जो हैं बताए थे, पहले बता दिए। 16,000 ये मंत्र हैं, 100 आपके उपनिषद हैं, 8 प्रकृत है। ये जिसकी दासी हो वही ब्रह्म है। ये हमारे श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। इनको नारी न बनावे न ऐसा समझे। और इस कथा सुन करके कोई 1 विवाह, कोई 4 विवाह, कोई 5 विवाह करने का जो मन में विचार बनाए हैं और ये रखें कि ऐसा कृष्ण करते हैं, तो कृष्ण है कर्षयित पापानि, ऐसा कृष्ण जो हठात बलात् सारे पाप को खींच लेते हैं, सभी का मन एकाग्र करके अपने तरफ खींच लेते हैं, वो कल्याण करने वाले हैं। वो कोई विवाह के चक्कर में नहीं है। प्रकृति एक दिन, अभी थोड़ा सा हवा आया, अभी क्षण नहीं, घंटा भर नहीं व्यतीत हुआ है, हवा ये सबकी हवा निकल गई। विक्रम बाबा परेशान किया, बाजा की पल्ली खोजने लगे। ये भैया अपना पैड लेकर मूंदने लगे। हम कहा मूंदे, हम तो चुप बैठे, राम राम कहना ही बेचारा भी होता है। प्रकृति एक क्षण में बिगड़े तो सब कुछ बिगड़ सकता है ना। पवन देव थोड़ा सा हवा चलाए सब बदल गए।
एक 2 घंटे का वो झकझोर वाली बादल का जो स्वरूप था उससे सब विघटन हो गया, दिक्कत हो गई। यदि तिवारी परेशान था, अब कुछ हो ही ना। करे करावे भंजे सोई, करना कराना कार्य उनका है, हम एक माध्यम है। मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य में आप निष्ठुर बन करके प्रेम पूर्वक करो। करने से काम आप करते रहो, चरई वेद चलते रहो, बंद न हो जाओ, बैठ न जाओ, आलसी न बनो, वफादारी करो। जिस लिए क्रम मिला है, मनुष्य तन मिला है, तो ठाकुर जी की सेवा करना, उनसे स्नेह लगाना, इन सबसे ज्यादा मनुष्य तन पा करके मक्कारी कर रहे लोग। एक जंगल में पक्षियां हैं, पशु हैं, जंगल में पक्षियां बैठी हैं, सारी व्यवस्था है। एक बार आग लग गई जंगल में, तो एक संत जी रहे, पक्षी तुम मूर्ख हो, आग लगी इस वृक्ष में, जलन लगे सब पात, अब पक्षी तू क्यों नहीं उड़ता जो पंख तुम्हारे पास। पक्षी ने आवाज से बताई अपने शब्दों से, हे महाराज, फल खायो इस वृक्ष के, गंदा कीन हो पात, धर्म हमारा है यही, जलूं इसी के साथ। एक पक्षी है, फल खाया है, मेरे विष्टा मैंने किया है, धुला नहीं है। जब प्रकृति कभी श्रावण भादव आषाढ़ जो लगेगा, बट सावित्री 16 तारीख को है, यहाँ से बरसात यानी जन्म होता है, वहां से पता लगता बरसात होगी तो पत्ते धुले जाएंगे, कोई धुलने वाला नहीं है। मैं ही इनका फल खाता हूँ, मैं नुकसान करता हूँ। आज अगर इनको जंगल में आग लगी है तो हम इनको बुझा नहीं सकते हैं, तो मैं मर तो सकती हूँ, आने वाले जगह में मुझे कोई देगा नहीं आश्रय ना। कौवा आ जाए, बायस तीर्थ है, काव काव करने के लिए लोग आ जाएंगे, लेकिन कौवा ज्यादा बोले डंडा मार के भगाने तो शुरू कर देंगे। एक निकुही जात के ना घाघस शब्द जो है ना, अगर कोई बोले तो लोग ठेला मारते हैं, उनकी आवाज यही है, कौवे की आवाज यही है। निकुही बोले और घाघस बोले कि ढेला मारो, कुछ अब शकुन होने वाला है। अरे वो बोले तो कौन सा शब्द बोले, क्योंकि उनकी वाणी वही है। हाँ, सचेत करते हैं, वो आपको संदेश देते हैं। इतने में भी ना समझो, एक पक्षी की आवाज निकलती है, तो जब पक्षी की आवाज अब शकुन आपको दिखाई पड़ती है, तो कभी तोता को बुला करके, तोता भी तो अच्छा बात बोलता है, उसको सुन करके क्यों नहीं आप लोग पालते हैं? हाँ, पालतू बना लेते हैं, पिंजड़े में बांध करके रख लेंगे। कभी पक्षी पालिए मत, पक्षी के लिए व्यवस्था रखी है, जल रखी है, चावल डालो, कोई चीज डालो, सामा है, ककुनी है, इसको डालो, आपके यहाँ चिड़िया हमें खाएं, बंधन बना के मत दीजिए, कोई फायदा नहीं। बंधन बनाए, कुत्ता पालते हैं, और कुत्ता जहां चले जाते हैं वहां पर पितृ देवता चले जाते हैं। कुत्ता देहली के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर है। चौखट के अंदर कुत्ता रहेंगे, कभी ब्राह्मण का आप खूब खिलाइए, खूब देवता पूजन करो, घंटी बजाओ दिन रात। आज चर्चा हो रही थी, एक जगह बैठे रहे दिने में, कहीं महाराज हम घंटी बजाएं पूजा की, तो पड़ोसी दिन का 3 घंटा घंटी बजाए, घन 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 करता है। हमका सौभाग्यशाली तो ही हो, आपके पूजा करने से 4 लोग और पूजा करने, और क्या, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अन्याय न करें, अनैतिक कर्म को न शुरू करें। आप उनके मेड़ काटो, आपके घर काट जा रहे हैं, ऐसा न हो। पूजा बढ़ जाए अच्छी चीज है, संस्कार बदल जाए अच्छी चीज है। अरे संस्कार में हम, ये भागवत जी को संस्कार हमें बदलना है, भगवान के पूर्णतया। और इसी 10वें स्कंद में 81 अध्याय में भगवान के बाल सखा के स्वरूप में जो विद्यालय में रहे श्री राम सुदामा जी, महाराज सुदामा जी
बहुत भगवान का यजन भोजन करते थे। आजकल तो इतना लोग गाते हैं, वो दलित थे, वो कुछ और थे, और वो शब्द कहते हैं। सुदामा ने जो कार्य किया है इस राष्ट्र को बचाने के लिए, एक राजा की राजकोष को बचाने के लिए कार्य किया। एक बार सांदीपन आश्रम में गुरु माता ने भूल से एक चना रखा रहा, जानती नहीं थी। दुर्वासा मुनि आए, याचना किए, तो कहे आज महाराज हमारे यहाँ है नहीं कुछ। लेकिन दुर्वासा जी ने ध्यान दिया तो देखा एक पोटली में थोड़ा सा चना पड़ा है। आगे जाकर के दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये सुदामा जी जान गए थे। लकड़ी ब्रह्मचारी अवस्था में होता है कि बच्चे लकड़ी बीन करके लावे, भिक्षाटन करके लावे, तब भोजन मिलता है। और लकड़ी लाएंगे तब संध्योपासन में अग्निहोत्र होकर के यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं। चले गए सुदामा और कृष्ण की ड्यूटी लगी, और वही चना संयोग से मिल गया। सुदामा जी ने विचार किया, अगर आज ये चना हमारे मित्र कन्हैया खा लेंगे तो ये राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र के मालिक है, जगत के मालिक है, और घर का मालिक यदि कहीं कमजोर हो गया, अर्थ से टूट गया, किसी प्रकार का कोई संकट आ गया तो क्या करेंगे। इसलिए उस टोटल चना को सुदामा जी खा लिए। अब वो खाने के बाद सबकी शिक्षा पूर्ण हुई। गुरु दीक्षा में अपनी ब्रिज जैसी दीक्षा भगवान ने तो स्वयं शांतिपन महाराज के पुत्र को ही ला करके कि समुद्र में गए थे स्नान करने, उनका पुत्र गायब हुआ, मर गया, उसको ला करके यमलोक से ला करके गुरु दीक्षा में उनके पुत्र को ही दे दिया था। सुदामा भी सुश्रद्धा थी, ठाकुर जी की कृपा थी, हो दिया। आए उनका विवाह सुशीला से हुआ। सुशीला से विवाह होता है और विवाह में एक निश्चित कर लेते कि ये देवी कोई याचना मत करना, कहीं पर मेरे जो है उसी सेवा में रहना। ये नहीं है वहां जाओ तो ये फरमाइश करो, ये चाहिए वो चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। सुंदर पत्नी जो होती है, सुंदर गृहिणी जो होती है, संस्कारवान पत्नी होती है, जो पति को पतन होने से बचा लेती है, उनका पतन ना हो, वही पत्नी है। अब तो बहुत कुछ हो गया, हस्बैंड वाइफ वाला हाल है, तो वो नहीं, लेकिन धर्म पत्नी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, सुलक्षणा है। तो सुशीला जब आई तो जो भी रहता था वो कभी किसी से याचना नहीं की, जाते थे ब्रह्मवृत्त का काम करते थे। हम 5 घर से 6वें घर न जाए, 7वें घर न जाए, याचना न करना पड़े। आप क्या आए, आप कुछ प्रसाद लेते जाए, इस तरह लेके आवे, उसमें हम पूरे परिवार खाएं। यहाँ तक के किसान अपना फसल बोवे, उसे काट ले, काटने के बाद जो और लोग पीना चाहे पीने ले, और फिर जो हो जाए पीने के बाद उसे कूट पीट कर ठीक करे, वो दाना आवे, उस दाना को घर के मालिक जिसका खेत है उसको बतावे, ये आपके यहाँ मिला था, मैंने अर्जित किया है, इसमें जो आपका भाग हो ले लीजिए। इस तरह का अन्न लाओ, ये मजबूती धन है, और वो खाओगे। इस तरह का भोजन करते थे सुदामा, मांगने ही जाते थे। दलिद्र वो है, अब बता दें कि जो
कोढ़ी का दिया हुआ टैक्स, आबकारी विभाग जो शराब, दारू, शराब और गांजा, भांग और क्या है, जितने नशीले पदार्थ हैं आबकारी विभाग में आते हैं, ये सब का टैक्स जाता है कि गरीब विधवा पेंशन, माया आवास, गरीबों को व्यवस्था, ये उनको दिया जाता है। और ये जे खाए वाला है ते दलित है कि ये सब छोड़ दिया थे दलित है। कोढ़ी धन, पंडक धन, पंडा बैठे घाट पर ना, उनको भी टैक्स देना पड़ता है। आप ले गए 10 रुपया 11 रुपया दान दिए, वो दान से भी उनका घाट है, सरकार को कितना कुछ ना कुछ पैसा टैक्स है। आपके सरयू घाट कटरा में भी 1 लाख रुपया है साल का। ये टैक्स है, वो टैक्स ला करके तब गरीबों में बांटा जाता है। ये चीज में दिया वो में घूस खाली हुए है। सबसे बड़ा दरिद्र ब्राह्मण दरिद्र थे, सुदामा। उनका जो भी परित्याग उस चीज में, जिस तरह सुदामा रहते थे, नित्य भजन करते थे। रोज मदन मोहन का खूब भजन कीर्तन करते थे। और करते करते एक दिन सुशीला को याद आ गया कि स्वामी आपके बाल सखा है ना। सुदामा जी ने कहा, देवी बाल सखा है, वो राजा है, बहुत बड़े मित्र जब हो जाए तो शर्म लगता है। और हमारे जैसे मित्र, उनके यहाँ उस द्वारकाधीश के पास कितने लोग अच्छे अच्छे लोग बैठते होंगे, उनके यहाँ जो दरबारी होंगे वो भी मुझसे अच्छे होंगे, जाने में कन्हैया का बेइज्जती नहीं होगा? दुनिया क्या कहेगी? हमारे भगवान की बेइज्जती होगी। इतना बड़ा सुंदर मित्र होते हुए उसका मित्र भिखारी, ये तो बड़े IAS में क्या फायदा है? इतने बड़े राजा हो करके तो दरिद्र है, तुम्हारा मित्र ऐसे राजा बनने से धिक्कार है। दुनिया कहने लगेगी हमारे मित्र का कोई अपमान न कर पाएगा। वो कुछ समय था, इतने समय तक मुझे इस तरह रहना था। हमारे बड़े मित्र, हमारे मित्र को कोई मेरे से हल्का न कर पाएगा। उन्होंने शपथ लिया था, राष्ट्र का जो ध्वज है, मैं धर्म का प्रचार मैं करूंगा भैया, और धर्म के बीच में जो बाधक होगा उसे नष्ट करने के लिए मैं आऊंगा। तो धर्म के बाधक आने वाले अन्यायी, दुराचारी, राक्षस, कंस जैसे, उनकी पत्नी अस्थि प्राप्ति जैसे लोग रही, उनको नष्ट करने के लिए हमारे कृष्ण थे। और धर्म का ध्वजा का पताका लहराने के लिए सुदामा उसका प्रचार करते थे। तो जो प्रचारक होगा नित्य निरंतर चलता रहेगा। 10 लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा। 10 लोग आपके दरबार जब नित्य आएंगे, अपना काम नहीं कर पाओगे तो आपको दाल रोटी नहीं मिल पाएगी, नमक रोटी में रहना पड़ेगा, कमजोर रहना पड़ेगा। कहावत भी है भैया, रोटियां बहुत है तो अपन काम भिखारी के तब कर तुम क्या खाए। तो रोटियां होगे तो कमजोर रहोगे। धर्म को चलाना पड़ेगा, धर्म में चलना पड़ेगा, तो आपको मजबूती नहीं आएगी। ध्वजा लेने के लिए इसमें त्याग बहुत है। आजकल तो थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए उबड़ जाते हैं। वो तो यही चाहते हैं दिन भर हमारे पावत पड़े रहे। अरे सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है, सतपथ का अध्ययन सूत्र के योग्य हैं, वेद वेदांत के पारंगत हैं। उन्हें ज्ञान था कि ब्रह्म से आज तक जो भी जाएगा याचना ही करता है, मुझे ये जीवन मिला है आपका भजन करने के लिए, मैं फिर चला जाऊं अगर अपनी याचना करके बता दिया तो फिर मुझे इसे मरण दंड में आना बदलना पड़ेगा, इससे हट करके चलना। ये उनको ज्ञान था। वो दरिद्र नहीं थे, योग्य। जब उनको कोई दरिद्र कहता है, अल्लाह कहीं भागवत जी में हो, कुछ नहीं है, दरिद्र शब्द है ही नहीं। अपने नियम को पक्के थे। ब्रह्मचारी विदेशी प्रसाद शुक्ल अयोध्या में पूरे भारत रत्न उनको ही गुना है, आज तक कोई जान नहीं पाया उनको। एक से विद्वान दुनिया उनकी गाथा गाती है। और जो वास्तव में नेपाल के रत्न, नेपाल केसरी
भारत में कहीं भी उनको कोई हराने वाला है। जिस विषय, पूर्ण विषय के, ज्योतिष, वेद, इन सब के ज्ञाता थे। और ब्रह्मचारी जी एक धोती में पहनते थे, उसी को ओढ़ लेते थे। सुबह नित्य 4 बजे उठते थे, नित्य कर्म करते थे। उनको दातून करने सरजू जाते, स्नान करते, संध्योपासन करते, बीत जाता 11 बज जाता। फिर मध्याह्न काल संध्या होने लगती थी, उसके बाद सायंकाल संध्या होने लगती। भोजन नहीं कर पाते थे, ऐसे धीरे धीरे चलते थे। अपने कटरा में कई बार आए विद्याशिव शुक्ल ब्रह्मचारी जी, मगन बिहारी पंडित जी थे चरेरा में, राम तेज पंडित जी थे, इनके सब क्या आते थे, योग्य विद्वान थे। उनका नाम कोई नहीं जान रहा है। इतने बड़े विद्वान होते हुए किसी का नाम उनका गाथा में नहीं गाया गया, कोई जानता नहीं। और थोड़ा सा मिल जाए तो उबल गए, लगाए पगड़ी बांधा, चंदन लगाया, खूब इधर उधर धुरटई कर दिया, और जितने झूठ बोल दिया उतने बड़ा बाबा बन गया। उसका दुनिया आज वो कर रही है। 2 अक्षर का ज्ञान हो गया, अब वो सीधे नहीं बोल रहा है। अरे भगवत का प्रदत्त है, इस ज्ञान का भी सद व्यवहार में लगाओ। इस व्यवस्था को धन बहुत मिल जाए तो भूल मत जाओ, धन तो एक ही क्षण में चला जाएगा। कोई चीज मिल जाए उसको बड़े सुचारू ढंग से चलाओगे तो वो चलता रहेगा। मुझे भी मिला है, आने वाले परिवार को भी मिलेगा। नहीं, आपको पांडित कर्म करते करते तीसरी पीढ़ी नावल हो जाती है। पंडिताई बहुत जगह करते, क्या करना है, सद असद विवेचनिया की थी। पंडा अर्जित धातु होता उससे होता है पंडित। पंडित माने सद असद का ज्ञान। गलत क्या कर रहे हो, अच्छा क्या कर रहे हो, इनसे गलत हो रहा है इसलिए तुम पंडित हो, बताओ ये आप गलत कर रहे हो। इस तरह मत करो। आप भले आपको डांट के बन जाइए, आप बड़े पंडित बनने, लेकिन प्रयास करो जितना तक बता पाओ कि ये नहीं ठीक है, ये मत करना। इस तरह का सुधारने का कार्य है पंडित का। और पंडित सभी हैं, कोई टीका नहीं लगा यही ब्राह्मण तो यही पंडित। पंडित सब बन सकते, सबको ज्ञान का अधिकार है, सबको यहाँ आचरण करने का विचार है। आचरण शुद्ध होना चाहिए, और गलत आचरण होगा वो राक्षस हो जाएगा, अच्छा आचरण होगा यही ब्राह्मण हो जाएगा। अरे हम अच्छे अच्छे बता दें, एक से एक चमार के घर हम गए, सुंदर तुलसी लगा करके बढ़िया व्यवस्था। अब उनको क्या करेंगे, ध्वजा लगाए, भैया पताका लगा के बैठे हैं तो वो भी लगता है ये अच्छे ब्राह्मण धर्म के अंदर सुंदर कर्म करना। अब बहुत दूर है आपके टपरे में थोड़ी एक जात बढ़िया दिखाम ना भाव अलग। बहुत दूर की कथा न कहा कि बगले के बताओ, ये का संस्कार ऐसा है उतारना चाहिए जो अच्छा। कभी कभी अच्छी चीजें छोटा सा बालक बता सकता है। शिक्षा लेना कोई बुरी बात नहीं है, अपने से जूनियर से भी सीख लेना।